हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं बात करने वाला हूं जून मंथली हॉरोस्कोप के बारे में, सही टेरिस लगन एंड मून साइन के लिए। अगर आपका धनु लगन है, धनु चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाले हैं। कुछ ऐसे ट्रांजिट जो लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, कुछ ऐसे ट्रांजिट जो केंद्र में बुधादित्य योग बनाएंगे, कुछ ऐसे ट्रांजिट जो आपकी आइडेंटिटी को ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन मरकरी 7th हाउस में मरण कारक स्थान में हो जाते हैं, सूर्य 7th हाउस में हीट लेके आते हैं, यानी कि मैरिड लाइफ और आपके बिजनेस पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं रिएक्टिवनेस ज्यादा दिखाई देगी। मरकरी रिएक्टिव है, मरकरी बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, जिसके साथ बैठते हैं वैसा बिहेव करने लग जाते हैं। तो अपने ही घर में जब मरकरी विजडम के साथ बैठेगा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे, मैच्योरिटी भी आ सकती है। कहीं ना कहीं छोटी बात, वो छोटी एज और बड़ी बातें करने वाली सिचुएशन, ये चीजें भी ट्रिगर करती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं ईगो भी ट्रिगर करती हुई नजर आएगी, रिएक्शन बाहर आएगा। और ज्ञान और जुबान जब साथ मिलेगी तो आप उस चीज को कैसे हैंडल कर पाओगे, अपने मुद्दे की बात करके अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करोगे, या फिर इमोशंस में बहकर दिल और दिमाग के बीच में फंसकर आप अपनी लाइफ में अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार दोगे। समझने वाली बात है, जानने वाली बात है। ये जून मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, मैं बात करूंगा आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए, जब अबंडेंस की बात हो रही है तो लगन का स्वामी चला गया है 7th हाउस में, यानी कि लगन का स्वामी केंद्र का मालिक केंद्र में बैठ गया है। फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन सैटर्न का भी 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो जो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाला है, ये बहुत पेशेंस मांगेगा आपके साथ, बहुत ज्यादा परीक्षा लेने वाला है। और 7th हाउस बहुत एक्टिव है, और 7th हाउस हम बिजनेस पार्टनरशिप देखते हैं, स्पाउस को देखते हैं, मैरिड लाइफ को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्निंग होने वाली चीजें, आपकी पार्टनरशिप को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्निंग होने वाली चीजें। और शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है, 6th हाउस का मालिक 5th में चला गया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, किसी तरह का अफेयर्स का डेवलप होना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही हैं। भक्ति की आड़ में, रिलीजन की आड़ में, अपनी फेथ की आड़ में कुछ और चीजें करना, ये चीजें कहीं ना कहीं डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं। और इस चीज को लेके आप शायद इस चीज को एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन इंटरनल लेवल पे आपको सीख करना है कि आप कहां गलत हैं और कहां सही, या आपका डिस्ट्रैक्शन कहां जाना शुरू हो गया है। क्योंकि घर में जो क्योस है, 3rd हाउस का मालिक 4th में आ गया है, यानी कि कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीमली एफ्लिक्शन मुझे आपके 4th हाउस, आपके इनर पीस, इमोशनल बैलेंस, होम एनवायरनमेंट में दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि आप घर में अंदर पीस कैसे ढूंढ सकते हैं। घर में ना रहकर आपका बाहर जाने का मन करना, बाहर के लोगों के साथ एंगेज करना, इस तरह की एक्टिविटीज मुझे ज्यादा डेवलप होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस बीच में सबसे ज्यादा कंसर्निंग है कालसर्प योग। 18 तारीख के बाद जब चंद्रमा जो आपके 8th हाउस के मालिक है वो कालसर्प योग में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं एक लूप को इकट्ठा कर लेंगे। और मरकरी जो आपके 7th हाउस के मालिक है वो 8th हाउस में चले जाएंगे। जब दिल और दिमाग के बीच में आप फंस जाएंगे, एक तरफ आपको कमिटमेंट, अपनी लॉयल्टी दिखेगी, और एक जगह आपको अपने इमोशंस और आप सेल्फिश होकर थोड़ा सा अपने बारे में सोच सकते हैं। तो इस चीज में कैसे फाइंड आउट करना है आपके लिए, क्या सही है क्या गलत, आइए डिस्कस कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहले एस्पेक्ट को, यानी कि लव को देखिए। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में 6th हाउस का मालिक बैठा है, आपके 11th हाउस का मालिक बैठा है, डिजायर का मालिक 5th में, 6th हाउस का मालिक 5th में। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सीज, रेज, जेलेसी का बढ़ना, किसी तरह का डिस्प्यूट होना, ईगो क्लैश होना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। लोगों को फ्री की एडवाइस देना, लोगों की रिलेशनशिप में टांग अड़ाना, अपनी रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाओगे, दूसरों की रिलेशनशिप संभालने की बहुत भरपूर कोशिश करने वाले हैं आप, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। अपनों से ही मन ना लगना और दूसरे में अपनापन ढूंढना, यानी कि दिल टूट रहा है, कुछ छूट रहा है, किसी और में अपना सुकून ढूंढ रहा है, इस तरह की सिनेरियो आपके लिए ट्रिगर होती हुई नजर आ रही हैं। तो वो सिनेरियो जो बन रहा है वो किसी और में जिसमें ढूंढ रहे हैं, वो कितना आपका अपना है, इस चीज को ऑडिट करने की जरूरत है। केंद्र का मालिक देखिए, केंद्र का 5th हाउस का मालिक केंद्र में चला गया है, आपको त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में चला गया है केतु के साथ, मंगल के साथ, और केंद्र का मालिक केंद्र में ही बैठा है, दोनों मरकरी और जुपिटर। तो आप अपनी आइडेंटिटी को बचा लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ चीजें आपकी वो सीड
इस जून में डल सकती है। हो सकता है कोई अफेयर ना ट्रिगर करे। मैं अपनी बात को गलत साबित करना चाहता हूं यहां पर, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे गलत साबित करें। लेकिन अगर कुछ करते हैं तो ये सीड का समय है, यानी कि कैसा सीड डाल रहे हैं आप और वो कैसे इंप्लीमेंट करने वाला है। ये खेल बहुत बड़ा होने वाला है, ये छोटा खेल नहीं है। आप अगर अपने मुद्दे की बात नहीं कर पाए, अपने मतलब की बात नहीं कर पाए, अपनी चीजों को क्लियर नहीं कर पाए, अपने क्योस को इस मंथ में ठीक नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में क्योस बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये रिश्ते में दरार और शायद तकरार और शायद वो दीवार खड़ी हो सकती है। कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ सकती है और आपके बीच में डिस्प्यूट के साथ साथ वो गैप भी आ सकता है जिसको हम बोलते हैं कि ब्रेकअप। इस तरह की सिनेरियो आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज, कोई ना कोई ऋण रोग शत्रु अपनों के बीच में बढ़ना, और करेजियस आप ज्यादा हो गए हैं, यानी कि इस समय आपको डर भी नहीं लगेगा। आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, आपका अंदर ही अंदर एक द्वंद चला गया है। देखिए बहुत ठंडे दिमाग से एक बात सुनने वाली है। आप अपने अंदर से भाग रहे हैं, आप खुद में खुद सुकून ढूंढ रहे हैं। आप या तो घर वालों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पीस ढूंढने लग गए, ब्लाइंड ट्रस्ट आपको हो गया है, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में परेशान हैं और अपने अंदर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं गलत कहां हूं। अपने आप को कोई ना कोई रीजनिंग ऐसी दे रहे हैं कि गलत को सही, सही को गलत आप साबित कर रहे हैं। कोई ना कोई अपने ही लेवल, अपनी ही विजडम, अपने एक्सपीरियंस को यूज करके अपने आप को ऑडिट कर रहे हैं खुद पे खुद, यानी कि अपने आप अपना डॉक्टर आप खुद बन रहे हैं। एंड हाउ इज इट पॉसिबल कि आप अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं until unless आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं लेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एस्ट्रोलॉजिंग। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं। आई जस्ट वांट टू गिव यू दैट एडवाइस कि आप किसी फादर लाइक फिगर, बड़ा इंसान, कोई गुरु, कोई मेंटोर, ऐसा कोई साथी जो आपसे बड़ा हो, जो आपको सेल्फलेस समझा सके, जो आपको सेल्फलेस क्लैरिटी दे सके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो आपका बहुत मन करेगा कि आप दो प्यार करने वालों को मिलाएं, बिल्कुल मानता हूं। आप अपने आप को संभाल पाए ना संभाल पाए, आप दूसरे को बिल्कुल मिलाने की कोशिश करेंगे और ये आपके जीवन में एक ब्लेसिंग्स लेके आएगा। 10x आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स क्रिएट करेगा। बट आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि आप अपने लेवल पे अपनी रिश्तों में कितना अच्छे से आप डील कर पा रहे हैं। जो आप एग्जाम्पल दूसरे को सेट कर रहे हैं, क्या वो एग्जाम्पल आप खुद सेट कर पा रहे हैं? आपका एग्रेशन, आपकी जेलसी कितनी बढ़ गई है? आप किस टर्मोइल से बाहर निकले थे जब आपको अब तक लग रहा था मैं अंडर वैल्यूड हूं, मेरे को रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही रिलेशनशिप में। अब आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करेंगे। मैं मानता हूं आपने अभी बहुत टाइम से सफर किया है और आपको लगता है कि अब इसमें रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, ऑन एंड ऑफ चीजें चल रही हैं और सामने वाला आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। अलग होने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको लगता है, किसी भी दिल के कोने में आपको लगता है, और आप 18 तारीख से पहले ये सोच रहे हैं, क्योंकि 18 तारीख के बाद एक लूप स्टार्ट हो जाएगा। राहु केतु के एक्सिस में चंद्रमा भी आ जाएंगे तो काल सर्प योग और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। अभी आंशिक काल सर्प योग होगा, फिर काल सर्प योग एक्टिव हो जाएगा। तो इस समय काल में तो और आप एक लूप में आ जाएंगे और मरकरी भी 8th हाउस में आ जाएंगे। इमोशंस के घर में दिमाग चला गया, तो दिल और दिमाग के बीच में आप एक पेंडुलम में झूलते रहेंगे। तो मैं चाहता हूं 18 तारीख से पहले एक क्लैरिटी में आ जाए, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया। आपको यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं आपसे एक एडवाइस चाहता हूं, आपसे एक हेल्प चाहता हूं कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या सिनेरियोज बने हुए हैं, जिससे कि आने वाले वीडियोस में मैं उस चीज को डिस्कस कर सकूं, उस चीज को कहीं ना कहीं आपके लाइफ में लेके आ सकूं कि अगर आपकी लाइफ में ये सिनेरियोज हैं तो आपको इस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए। अपनी नेटल चार्ट दिखाएं ना दिखाएं, अपनी कंसल्टेशन इस दिए गए नंबर पे आप मुझसे कराएं ना कराएं, लेकिन ये लाइव जीपीएस मेक श्योर करेगा कि आपको वो सब कुछ मिले जिस चीज के लिए आप मेरे इस चैनल पर आए हैं, जिस चीज के लिए आप अपना कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं। और वो एडवाइस देना, वो गाइडेंस देना मेरा हक बनता है कि मैं आपको क्लैरिटी दूं, लेकिन आपको इसमें मेरी हेल्प करनी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या सिनेरियो बन रहे हैं, कहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में चल रहे हैं, वो कंफ्यूजन का सॉल्यूशन क्या है मैं आपको जरूर बताऊंगा। और बुध और मरकरी जैसे लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे तो ज्ञान और बुद्धि जब दोनों साथ में मिलेंगी तो आप अपनी बात रख भी पाओगे और शायद मेरे द्वारा आपको वो बात मिल भी पाएगी, क्योंकि जुपिटर और मरकरी दोनों साथ में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, सूर्य मरकरी भी साथ बैठेंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है जब आप अपनी क्लैरिटी सीख कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल चार्ट रीडिंग कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे वो भी करा सकते हैं। आशा करते हैं जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे आपसे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज मैंने इनिशियल पार्ट में ही बोला है, मैरिज बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। मरकरी एक रिएक्टिव प्लैनेट 7th हाउस में बैठा है, 7th लॉर्ड होके जुपिटर के साथ बैठा है, ऑल्दो लगन का स्वामी बैठा साथ में, तो केंद्र के मालिक 7th हाउस में बैठ गए हैं, तो इसे केंद्रुम दोष भी बोल सकते हैं हम।
सूर्य 9th हाउस, भाग्य का मालिक भी आ गया, सेविंग ग्रेस आ गई है, डिवाइन ग्रेस आ गई है। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई ना कोई डिवाइन हेल्प, जिसकी वजह से आप रिएक्ट करने से बचेंगे। इस समय काल में जितना आप कम रिएक्ट करेंगे, जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, उतना अच्छा है। अपने ऊपर फोकस अलोन, यानी कि यू हैव टू मेक योर पार्टनर योरसेल्फ। अपने आप को अपना पार्टनर खुद बनाना है। आप अगर किसी और में अपना पार्टनर ढूंढने लग गए तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है, जैसे 6th हाउस का मालिक 5th में, 11th हाउस का मालिक 5th में, कोई डिजायर, इमोशंस को फील करना, कुछ एक्सपीरियंस करना, रेस्पेक्ट ढूंढना, केयर, नर्चरिंग ढूंढना, वो इमोशंस ट्रिगर करेंगे और आपकी लाइफ में क्या होगा, वही चीज जब आप नहीं चाहते थे। धनु राशि वाले, मैं नहीं मानता कि आप दिमागदार नहीं है, आप नॉलेजेबल हैं, आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत अच्छा है, आप चीजों को ऑडिट करना चाहते हैं, आपके अंदर वो ज्ञान है, वो विवेक है, वो बुद्धि है, यू हैव एवरीथिंग, यू आर ए कंप्लीट डॉक्टर, बट समटाइम्स डॉक्टर नीड्स अ डॉक्टर। वही सिनेरियो बना हुआ है, आप रिएक्ट करना नहीं चाहते, लेकिन सिनेरियो ऐसा ट्रिगर हो जाएगा जब आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। एक एक्सट्रीम चैलेंजिंग सिचुएशन बनेगी घर में, जब आपको लगेगा आपका पार्टनर आपको प्रोवोक कर रहा है और आपको रिएक्ट करना पड़ रहा है। दिस इज द पेशेंस, दिस इज द टेस्ट टाइम, जब आपको पेशेंस दिखाने पड़ेंगे। दिस इज द मोमेंट जब आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना है। लूप होल सामने आएंगी, गलतियां सामने आएंगी, लेकिन 9th हाउस का मालिक सूर्यदेव इल्यूमिनेट करेगा गलतियों को भी, लेकिन वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनेगा। जुपिटर और मरकरी यहां पर लेके आएंगे कि एक दिमाग भी होगा, वो कम्युनिकेशन भी होगा, यानी दिमाग और जुबान जब साथ में बैठ जाएंगे, जब आपको बताएंगे, वो एनर्जी आएगा, वो स्पार्क आएगा, वो फायर आएगा आपके अंदर कि क्या चीज को डिस्कस करना है, क्लैरिटी लेके आनी है, लेकिन उसको बहुत हम्बल वे में करना है। ऐसा ना हो कि बात करते करते एग्रेशन आ जाए, वो डिस्प्यूट आ जाए, फिर आप अपने रूम में, आपका पार्टनर अपने रूम में, और दोनों फिर कुछ नहीं कर रहे हो, फोन चला रहे हो। ठीक है, बात करते हैं अब मंगल केतु की भी। देखिए मंगल केतु भी बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाले हैं 5th हाउस। बच्चे को लेके कहीं ना कहीं दरार हो सकती है, तकरार हो सकती है। मंगल लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल को भी दिखाता था, उस चीज को लेके भी कोई ना कोई दरार, कोई ना कोई परेशानी ट्रिगर हो सकती है। तो इस चीज को भी लेके बहुत अच्छे वे में हैंडल करना है। राहु 3rd हाउस में आके आपको करेज देगा, आउट ऑफ द बॉक्स अनकन्वेंशनल मीडियम चूज कराने में आपको प्रोवोक करेगा। नेबर से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको मेक श्योर करना है वो राहु तो नहीं है, वो बहरूपिया तो नहीं है। अपने एंटरटेनमेंट के लिए तो आपसे नहीं जुड़ रहे, एज ए वेल विशर आपके नजरों में तो नहीं आ रहे कि आप उनके, वो आपके वेल विशर, और आपको लगता है कि हाँ यार मेरा कितना सपोर्ट कर रहा है। आपको यहाँ चीजें ऑडिट करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बोला है, अपना पार्टनर खुद को बनाएं। किसी और को पार्टनर बनाएंगे तो वो कब यूज कर जाएगा पता नहीं चलेगा। रिएक्शन नहीं देना है, अपनी चीजों को हाईलाइट नहीं करना है, अपनी भक्ति को नहीं दिखाना है, अपने रिचुअल्स को नहीं दिखाना है, और किसी को कर्ज नहीं करना है, पीपल प्लीजर भी नहीं बनना है। इस तरह की चीजों को आपने कंट्रोल कर लिया, ऑडिट कर लिया, तो चीजें ज्यादा बेहतर रहेंगी। 18 तारीख के बाद कालसर्प योग बन जाएगा, आप एक डिलेमा में आ जाएंगे, आप एक लूप में आ जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा आपके लिए क्या सही है क्या गलत। प्लस मरकरी जैसे 8th हाउस में जाएंगे, कोई ना कोई सडन इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 4th हाउस का मालिक 8th में, 10th हाउस का मालिक 8th में। हो सकता है पर्सनल लाइफ के साथ साथ कोई प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ चीजें ट्रिगर कर जाए। पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। और 7th हाउस का मालिक 8th में आएगा, तो रिएक्ट करते 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 ऐसा ना हो कि 18 तारीख के बाद आपके बीच में इतना बड़ा गैप आ जाए कि आप एक दूसरे के साथ रहना मुनासिब ना समझो। तो प्लीज आपको इस चीज का थोड़ा टेक केयर करना है। गैप उतना ना बढ़ाइए कि बहुत बड़ा गैप हो जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। और बाकी मैं आपसे एक आपको एडवाइस करना चाहता हूं, एक हेल्प चाहता हूं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिनेरियो ट्रिगर कर रहा है, एग्रेशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो रहे हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन बन रही है होम एनवायरनमेंट में, इंटरनल लेवल पे पीस नहीं है, ड्राइनेस आ गई है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा है, जिससे कि हम समझ सकें आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और हम उस चीज को लेकर ज्यादा डिस्कस कर सकें, जिससे कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिल सके। आप कंसल्टेशन ले ना लें, लेकिन आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, ये हमारा सबसे बड़ा एक टारगेट है, यही हमारा एजेंडा है कि लाइफ जीपीएस आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस बन सके, नो मैटर आप हमसे कंसल्ट करें या ना करें। तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और हमारा साथ देते रहिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक कहां बैठा है? 5th हाउस में। देखिए 6th हाउस का मालिक अपने से 12 चला गया, तो कोई एक पैशन आएगा, शायद जॉब छोड़ने का बहुत तगड़ा पैशन आ सकता है, या मन नहीं लग रहा है। मन ना लगना, रिजल्ट ना मिलना, किसी तरह का क्योस, किसी तरह का प्रेशर, और वो मन करेगा कि जॉब छोड़ के मैं घर चला जाता हूं, या जॉब छोड़ के मैं कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता हूं। जॉब छोड़ने से पहले एक तो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होनी चाहिए, पहली चीज। कालसर्प योग बना हुआ है तो बहुत बड़ा लूप में ले जा सकता है, 3 4 5 महीने भी लगा सकता है, हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, यू नेवर नो कि आपकी जॉब मिलने में आपको चैलेंजिंग फील हो, तो आपको बहुत सब्र के साथ, बहुत पेशेंस के साथ यहाँ चीजें हैंडल करनी है। ठीक है,
किसी तरह का लव रिलेशनशिप भी ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, आपके रिलेशनशिप ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है प्रोफेशन में। तो जॉब करते करते आपका रिलेशनशिप ट्रिगर होना, अपने रिलेशनशिप को डिच करके आप दूसरे रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और उससे क्या होगा, ना आप इधर हैप्पी रहेंगे, ना आपका जॉब चल पाएगा, और एक क्योस जिसको आपने साथ छोड़ा है वो भी कहीं ना कहीं से प्रेशर देगा। तो आप अपनी लाइफ में खुद ही खुद को एंटरटेन कर रहे हैं, चैलेंजेस को एंटरटेन कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में बस इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि आप और चैलेंजिंग सिचुएशन में कैसे जा सकते हैं। और मैं पर्टिकुलर जॉब की बात करूं तो प्लीज बी फोकस्ड। आप अपनी लाइफ में जितना फोकस रहेंगे उतना अच्छा रहने वाला है, अदरवाइज चैलेंजिंग सिचुएशन ट्रिगर करती हुई नजर आ रही है। एक विजडम, एक नॉलेज और एक अच्छा विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। करेजियस हैं आप इस समय, सेल्स मार्केटिंग में अगर आप हैं, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, आप गैजेट से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप टैक्स से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में आप हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा बूम है। आप टीचर है, काउंसलर है, एस्ट्रोलॉजर है, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन की दुकान आपके आसपास रहने वाली है, और काम में मन ना लगना, आपको लगेगा चलो यही थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, ना इधर के रहोगे बाबू मोशा है, ना इधर के रहोगे। तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। और 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा समय है, जब आप अपनी लाइफ में क्या लाइन खींचना चाहते हैं, कितनी ऊपर आप जाना चाहते हैं, ये आपके हाथ पे है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करते हैं आपकी बिजनेस लाइफ के बारे में। देखिए बिजनेस लाइफ क्या बता रही है। बिजनेस की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक, 10th हाउस का मालिक 7th हाउस में लगन लॉगट के साथ बैठा है, सूर्य 9th हाउस के साथ। कोई पार्टनरशिप, कोई कोलैबोरेशन अच्छा दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, आपका ट्रैवलिंग पिक करता हुआ नजर आ रहा है, पिकअप आएगा आपका, ट्रैवल बहुत मेजर लेवल पे करना पड़ रहा है, कहीं शिफ्ट भी करना पड़ सकता है। अपने पार्टनर के साथ कोई नया बिजनेस वेंचर, कोई स्टार्टअप भी कर सकते हैं आप, क्योंकि राहु भी 3rd हाउस में चला गया, आपके अंदर वो करे जा रहा है, कोई इनिशिएट करना, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। भाग्य भी सपोर्ट करेगा। बस प्रॉब्लम क्या है, 5th हाउस का मालिक केतु के साथ बैठा है, तो विजन को थोड़ा ऑडिट करते रहिएगा, अपने एग्रेशन को थोड़ा ऑडिट करते रहिए, आप कहां पैसा डाल रहे हैं उस चीज को ऑडिट कीजिएगा। फादर लाइक फिगर के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल बना के चलेंगे, उनकी ब्लेसिंग साथ लेके चलेंगे, बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखने की कोशिश कीजिएगा, चीजें मिक्स होती हुई नजर आ रही है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ काम करेंगे बहुत सपोर्ट मिलेगा। पार्टनर के, देखिए आपका जुपिटर 7th हाउस में है, 7th हाउस में जुपिटर चला जाता है, वो एक गोल्डन बूम बन जाता है। वो whoever he will touch it will turn into a gold, he और she, वो जिसको भी टच करेंगे गोल्ड में बन जाएगा। तो उनके साथ बिजनेस करना इस समय काल में बहुत अच्छा है, उनके साथ कुछ इनिशिएट करना बहुत अच्छा है, उनके साथ कुछ नया वेंचर, कुछ नया स्टार्टअप करना बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप करनी है तो अपने पार्टनर के साथ करें, अमेजिंग समय है, बहुत अच्छा समय है। और 6 जून से लेके आप 15 जून तक पर्टिकुलर आप इस चीज को कर सकते हैं। जुपिटर लगन का स्वामी कंबस्ट हो जाएगा 13 तारीख के बाद, तो धीरे धीरे जब तक कंबस्ट रहेगा तो आपको सही मार्गदर्शन में ट्रबल आएगा, तो उस समय काल में आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। 22 जून के बाद आपको कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में के बीच आपकी एक रेस लगने वाली है, आप एक पेंडुलम में होने वाले हैं, कभी इमोशंस ट्रिगर करेंगे, कभी आपका इंटेलिजेंस ट्रिगर करेगा, तो कभी दिल की सुनोगे, कभी दिमाग की, और कहीं के भी नहीं रह पाओगे। तो एक जगह सेटल होने के लिए आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत क्रिटिकल समय है, लेकिन इसको कैसे आप इस्तेमाल करते हैं ये देखने वाली बात है। आपका लगन चार्ट क्या लेके आ रहा है आपके लिए, ये भी बहुत बड़ी बात होने वाली है, देखने वाली। चलिए बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए 2nd हाउस का मालिक 4th में, ट्रेड के द्वारा, लैंड प्रॉपर्टी के द्वारा, व्हीकल के द्वारा, किसी तरह के स्टॉक के द्वारा आप पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हो। 11th हाउस का मालिक 5th में, एजुकेशन सेक्टर से, ठीक है, इस तरह की चीजों से भी आप कहीं ना कहीं पैसे कमाते हुए, टीचिंग से पैसे कमाते हुए, ट्यूशन से पैसे कमाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, कोई ना कोई ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हो। उसके लिए फाइनेंशियल लेवल पे तो मैं बोलूंगा 11th हाउस का मालिक 5th में, 2nd हाउस का मालिक 4th में, तो त्रिकोण और केंद्र आपका बहुत अच्छा एक्टिव है। पैसों के मामले में कोई ट्रबल नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आपकी डिजायर फुलफिल होती हुई नजर आएगी। आपका जो कॉस्ट है, जो महीने का आपका कॉस्ट है, वो जो आपका अमाउंट है, वो आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से निकाल ले जाओगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंटरनल क्या हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है घर में वो सुकून ढूंढने की कोशिश करोगे। तो सबसे बड़ा वेल्थ वही है जो घर में सुकून दे। थोड़ा कमा लो लेकिन मजा आना चाहिए घर में, पीस आना चाहिए घर में, और नहीं आ रहा है तो उसको फाइंड आउट करो। ये लक्ष्मी नारायण योग, बुध और मरकरी का कॉम्बिनेशन, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है जब आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को। ऑडिट करने में मजा आएगा, आपको लूपहोल्स पता चलेंगे, आप उस चीज पे बात भी करोगे, मुद्दे की बात पे डिस्कस करके आप अपने लाइफ में सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लैंड प्रॉपर्टी का सेल परचेज मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा मेजर लेवल पे दिखाई दे रहा है, और बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू भी दिखाई दे रहा है। मेक श्योर जब चंद्रमा जुपिटर के साथ होंगे या जुपिटर के ट्राइन में होंगे, वो दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं।
उसके लिए आपको मेजर, अगर ऐसा कुछ सेल परचेज के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, अपना पर्सनल चार्ट दिखाना आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आपके लिए कौन सा डेट अच्छा है और कब क्या डिसीजन लेना चाहिए। अगर वास्तु कराना चाहते हैं, घर में भी शनि बैठे हैं तो वास्तु के रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम लग रहा है आपको, तो आप वो उसके रिगार्डिंग भी कंसल्ट कर सकते हैं या अपने लेवल पे भी कोई ना कोई वास्तु करेक्शन आप कर सकते हैं। स्पेशली स्लीपर्स आप कहां रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपके स्लीपर्स तो नहीं आते, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस का मालिक 7th में और सेकंड हाउस का मालिक 5th में। कहीं ना कहीं बच्चों की लाइफ में कोई ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे, फीमेल के स्पेशली कोई फीमेल चाइल्ड है उसकी लाइफ में कोई ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। आपको साइनस का प्रॉब्लम ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके लीवर में प्रॉब्लम मुझे हिट करता हुआ नजर आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। घर में कोई डायबिटिक है और आपका शुगर भी बिल्कुल एकदम एंड लाइन पे है तो आपको शुगर क्रेविंग को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। नर्वस इशू बढ़ते हुए नजर आएंगे। शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपके सूर्य के ऊपर पड़ रहा है तो इम्यूनिटी ब्रेक होना और कहीं ना कहीं पैरों में दर्द होना, बैक पेन होना, इस तरह की चीजें मुझे चैलेंजिंग दिखाई दे रही है। और मून की पोजीशन से हम ट्रैक कर सकते हैं आपको कब कब मेंटली हिट होने वाले हैं आप, तो उसको हम देखेंगे वीकली वीडियोस में। तो वीकली वीडियोस के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि वीकली वीडियोस भी अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करता है आपको। ये लाइव जीपीएस मेक श्योर करता है कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे क्लियरिटी मिल जाए कि अगर आप ये वीडियो देख के अगर 2 दिन बाद भूल भी गए तो दोबारा पॉपअप हो सकती है आपकी स्क्रीन पर और आपको रियलाइजेशन दे सकती है कि आपके लिए कौन से स्टेप, कौन से एक्शन, कब रिएक्ट करना है, क्या चीज कैसे हैंडल करना है, वो आपके लिए क्या हो सकता है। हेल्थ के मामले में चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। फादर लाइक फिगर, उनकी तबीयत खराब होते हुए, उनको कोई ना कोई ब्लड इश्यू होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, उनकी सेवा आपके लिए सर्वोपरि है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस का मालिक 9th हाउस में चला गया है, केतु के साथ बैठ गया। पढ़ाई में ब्रेक लगना, पढ़ाई छोड़ना, कोई कंपटीशन में फेल होना, किसी तरह का ब्रेक लगना, सेटबैक लगना, मुझे इस तरह की चीजें आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। प्लस आपका पैशन होगा, एग्रेशन होगा, लेकिन आप अंदर कॉन्फिडेंस को शेक करते हुए नजर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस हिट करते हुए नजर आएगा। अब डिपेंड करेगा कि शनि देव को आपने कैसे बैलेंस किया है। अगर आपने जस्टिफाई किया है अपने एक्शंस को, अगर आपने हार्डवर्क किया है, तो यही मंगल केतु के साथ, केतु फ्लैग को दिखाता है तो झंडे गाड़ सकते हैं आप, कोई हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। इस मंथ में आप कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई स्कूल, कोई ना कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे हायर एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप आने वाले विजन को देख पाएंगे, आने वाले फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं डिस्कस करते हुए नजर आओगे, कहीं एप्लीकेशन डालते हुए नजर आओगे, कोई एडमिशन के लिए प्लानिंग करने वाले हो। लेकिन जैसे सूर्य अब इस मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ जाएंगे आपके 8th हाउस में, मरकरी के साथ बैठेंगे, कहीं ना कहीं मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो आपको उस समय काल में किसी भी तरह के एडिक्शन से बचना है और किसी भी तरह के रिलेशनशिप से बचना है। रिलेशनशिप हिट करेगी आपको, किसी का साथ आपकी जरूरत पड़ेगा, आपको किसी का साथ पकड़ने का मन करेगा, हाथ पकड़ने का मन करेगा, लेकिन आपका एजेंडा एक ही होना चाहिए, पर्पस पहले एक होना चाहिए। मुझे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो स्टडीज सेक्रीफाइस करके आ रहा है तो आपके लिए ट्रबल है। शनिदेव जैसे 5th हाउस में आएंगे आपके और 1.5-2 साल के बाद, जब आपको पता चलेगा एक्चुअल में जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए, वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज मेक श्योर इस राहु 3rd हाउस के एनर्जीज को और मंगल जब 9th हाउस में बैठे हैं तो इसको कैसे पॉजिटिवली यूज करना है ये आपको आना चाहिए। अपने टारगेट से नहीं भटकना है, इस चीज को आपने बहुत ज्यादा क्रिटिकली वे में लेना है। चलिए फाइनली बात करते हैं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। देखिए गुरुदेव बृहस्पति लगन के स्वामी होकर 7th हाउस में बैठे हैं, मरकरी के साथ बैठे हैं, जेमिनी साइन में। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना, या फिर सिंपल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होगा, जो रिएक्शन आ रहा है घर में, जो क्योस है, मेंटल प्रेशर जो फील कर रहे हैं, इंटरनल लेवल पे जो इमोशनल इंबैलेंस चीजें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होती हुई नजर आएंगे। किसी गुरु मंत्र, गुरु दक्षिणा, कोई गुरु मंत्र दिया गया, आपको दीक्षा मिली है, तो उस मंत्र का जप करके भी आपके अंदर कोई ना कोई क्योस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में अगर आप किसी के ब्रेकअप का रीजन बनते हैं तो आपके लिए ट्रबल है। अगर आप किसी को, 2 इंसान को मिलाने की कोशिश करते हैं, मेक श्योर आप पहले अपनी संभाल लें चीजों को, अपनी रिलेशनशिप को संभालें, फिर दूसरे में देख पड़े। लेकिन आप किसी के मिलन के रीजन बनते हैं तो आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपकी लाइफ में 10x ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको कोई ना कोई ऐसा लग रहा है, बुरी नजर लग गई है, कोई नेगेटिविटी आपको हिट कर रही है, तो आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का जाप करके भी अपने रोड ऑब्स्टेकल्स को खत्म कर सकते हैं, चैलेंजेस को खत्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ में पीस सीख कर सकते हैं।
आशा करते हैं ये वीडियो, ये भाव, ये मंत्र समझ में आया होगा। कहीं पे कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा ट्राई मंथली और वीकली वीडियोस और भी बहुत सारे ट्रांजिट वीडियोस, जहां पे आपको पता चलेगा कि ये ज्योतिष के द्वारा आप आने वाले भविष्य को कैसे अलाइन कर सकते हैं और आने वाले समय में जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।